गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पोयम द काइट को पढ़ेंगे और उसके आगे दिए हुए इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, रीड द पोयम। रीड द पोयम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द adjacent साइड टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजाज। ये जो स्टैंजाज दे रखे हैं पोयम के, इसके सामने ही आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने को दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजाज प्रोवाइड। तो आप ये जो एक्सप्लेनेशन है उसके ही आप हिंट में मदद ले सकते हो, मतलब इसमें एक्सरसाइज में मदद ले सकते हो। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक नई पतंग कितनी अच्छी लगती है जब वो नीले आसमान में उड़ाई जाती है। ब्लू का मतलब यहाँ पे नीला आसमान है, ठीक है। और न्यू मतलब काइट यहाँ पर एकदम नई है। विद अ डाइव एंड डिप, ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए। इट स्नैप इट्स टेल, ये अपनी ही टेल को काटती हुई जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, फिर एक शिप की तरह। विद ओनली अ सेल, जैसे लहरों पर शिप चलती है बिल्कुल उसी तरीके से। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, ये चलती है। तो यहाँ पर सेल का मतलब हो गया एक ऐसी शिप जो जैसे पानी के जहाज़ बहुत पुराने ज़माने में नहीं चला करते थे, जिसके अंदर हवा पे डिपेंड होते थे। वो एक बड़ी सी तिरपाल डाल दी जाती थी और वो हवा जहाँ जहाँ जाती थी तो उसको शिप को वहीं वहीं लेके जाती थी। तो ऐसी वाली शिप को सेल बोलते हैं, ठीक है। तो उस ऐसी शिप की तरह ये जो है विंड पर डिपेंड करती है और उसी की टाइड्स पर, मतलब उसी की लहरों पर, ऊपर नीचे जो टाइड्स होती हैं उसकी, उसी के ऊपर वो आगे बढ़ती जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, एकदम पीक पर, जैसे होता है कि किसी पहाड़ की पीक पर चले जाना, किसी पहाड़ की चोटी पर चले जाना, बिल्कुल उसी तरीके से चोटी पर चली जाती है, ठीक है। अच्छा, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, फिर ये इसके अंदर जब झोंका आता है हवा का, तो फिर ये इसे ऊपर खींचता हुआ लेके जाता है। देन इट सीम टू रेस्ट, और जब झोंका नहीं आता है तब इसको हमें ढीला छोड़ना पड़ता है। एज विंड फॉल्स, मतलब जब विंड फॉल हो जाती है, मतलब कोई भी हवा नहीं चल रही होती है तो हमें इसे ढीला छोड़ना पड़ता है। व्हेन इट वैन स्ट्रिंग्स गोज स्लैक, हमें इसे ढील देनी पड़ती है। स्लैक का मतलब होता है ढील देना। यू विंड इट बैक, यू वाइंड इट बैक, यहाँ पे विंड नहीं है, यहाँ पे वाइंड आ जाएगा। फिर आप इसे नीचे की तरफ, मतलब इसकी जो डोरी होती है उसको खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हवा नहीं चल रही, और इसको फिर डोरी खींचकर हम इसको ऊपर ले आते हैं। जैसे जैसे हम डोरी खींचते हैं तो ये ऊपर 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 चली जाती है ना। एंड रन अनटिल अ ब्रीज ब्लोज, और फिर हम तब तक इसको मतलब इधर उधर दौड़ाते रहते हैं खींच खींच के इसकी डोरी, जब तक कि हवा दोबारा से बहना शुरू ना कर दे। एंड न्यू ब्रीज ब्लोज, और जैसे ही नई ब्रीज यानी कि नया हवा का झोंका आता है, एंड इट्स विंग फिल्स एंड अप इट गोज, और फिर इसके जो पंख है वो फिर से हवा से भर जाते हैं और ये फिर से ऊपर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, एक नई पतंग कितनी सुंदर लगती है नीले आसमान में। बट अ रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, लेकिन ये चिथड़े चिथड़े हो जाती है। रैगडर का मतलब होता है चिथड़े चिथड़े हो जाना। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये किसी ऐसी नुकीली चीज़ से टकरा जाती है और वो एकदम टूट कर बिखर जाती है, ठीक है, मतलब कट फट जाती है। और एक ट्री पे टंगे हुए, ट्री के टॉप पे टंगे हुए आप इसको देखते हो फिर लास्ट में। तो हर पतंग का जो अंजाम है वो यही होता है कि मतलब वो किसी ना किसी पेड़ पे या कहीं भी अटक के फट जाती है और फिर उसके बाद फिर आप उसे देखते रह जाते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पोएम को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव, इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन द वेव्स, द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। तो ये यहाँ पर जो इस तरीके से इसका पूरा सार दे रखा है इंग्लिश के अंदर कि एक काइट को हम ऊपर नीचे हिचकोले खाते हुए इसको उड़ाना शुरू करते हैं, और फिर
इट पुल्स स्ट्रिंग, जैसे ही हम इसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं यानी कि इसकी डोर को खींचते हैं, ये शिप की तरह वेव्स के ऊपर जैसे शिप चलती है बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर नीचे होकर उड़ना स्टार्ट कर देती है। द विंड हेल्प्स द राइड, और विंड इसकी हेल्प करती है। विंड मतलब हवा का झोंका, ठीक है। विंड का मतलब होता है तेज़ हवा, ठीक है। तो एंड रीच ऑन द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और फिर ये स्काई में सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, जितना दूर ये पहुंच सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, तो ये ब्लू का मतलब क्या है, तो यहाँ पर स्काई आप फिलअप करोगे, ठीक है, यहाँ पर स्काई फिलअप कर लेना। नेक्स्ट है टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द, तो टाइड्स ऑफ विंड आएगा यहाँ पर। तो ये टाइड्स ऑफ विंड का मतलब होता है हवा के जो ऊपर नीचे लहरें चल रही होती हैं, तो करंट भी बिल्कुल ऐसे ही फ्लो होता है लहरों की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे विंड करंट आ जाएगा, आप यहाँ पे फिलअप कर लोगे। नेक्स्ट है, देखो इसमें स्काई आना है, इसमें विंड करंट आना है। नेक्स्ट द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज ऑन द टॉप, तो क्रेस्ट का मतलब यहाँ पे टॉप होता है, ठीक है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़ न्यू, हमारी काइट क्या थी, एकदम न्यू थी, ठीक है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ शिप, एक शिप की तरह सोर करती है, ठीक है। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच ऑन द टॉप, कौन, विंड, विंड हेल्प करती है एक काइट को सबसे ऊपर जाने में, ठीक है। नेक्स्ट है द काइट रेस्ट एट द टॉप ऑन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स, जैसे ही विंड चलनी बंद हो जाती है तो जो हमारी काइट है वो एकदम हम उसको ढील दे देते हैं। यू वाइंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स, और फिर हम उसको ढील देकर उसको फिर वाइंड बैक करते हैं या फिर मतलब नीचे की तरफ खींचने लग जाते हैं स्ट्रिंग को, डोर को। व्हेन न्यू विंड ब्लोज, और फिर से जब हवा बहती है तो हम उसको अनवाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फिर से हम उसको उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। द न्यू स्ट्रिंग स्लैक्स, the new string wind fills the wings and kite in the air, it goes up and again, फिर वो हम उसको वही उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो पंखों जो है वह हवा से भर जाते हैं उसके, और फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज़ समवट स्टिल इन द स्काई, स्काई आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लैक, स्लैक फिलअप करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू वाइंड द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज स्लैक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू ब्रीज, ब्रीज का मतलब हवा का झोंका आएगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर व्हेन द न्यू विंड ब्लोज, वो उसको एक विंग्स देते हैं, जो वाइंड आती है मतलब जो विंड आती है वो उसको नई पंख प्रदान करती है हवा में उड़ने के लिए काइट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करना है, यहाँ पे विंग्स आ जाएगा और यहाँ पे ब्रीज और स्लैक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट है अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई बट एन अगली थिंग यू विल सी व्हेन अ काइट गेट स्टक ऑन द ट्री, तो एक मतलब एक बुरी चीज़ ये होती है काइट के साथ कि वो जब एक ट्री के ऊपर स्टक हो जाती है, मतलब अटक जाती है। देयर इज़ फ्लटर टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, तो फिर वो फटा के वही फ्लटर करती रहती है, मतलब फ्लटर मतलब तरह फड़फड़ाना, ठीक है। तो द काइट इज़ स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ों की कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ट्री की बात होगी। द ऑपोजिट ऑफ टॉप इज़ बॉटम, ठीक है। तो टॉप का जो सेम मीनिंग होता है वो अप होता है, लेकिन ऑपोजिट पूछा है तो हमें बॉटम लिखना है, यहाँ पे बॉटम लिखूँगा, ठीक है। तो बॉटम लिख देना। नेक्स्ट है यहाँ पे नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपको जो है इस पिक्चर के अंदर कलर फिलअप करना है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। द काइट इज़ ब्लू, द काइट इज़ ब्लू, द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर की काइट बनाओगे, ब्लैक हेयर बनाओगे इसके। फिर उसके बाद द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो रेड स्कर्ट बनाओगे और येलो टॉप बनाओगे इसका। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, तो इसकी टेल जो होगी वो ग्रीन कलर से फिलअप करोगे। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, और उसने ब्राउन कलर के शूज़ पहने हुए। तो ये फिलअप कर लेना, बना लेना, अगर बनता हो तो बना लेना, वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बनता हो तो बना लेना, ठीक है। बनाओगे तो अच्छी बात है। चलो आज की ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू।